हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसके 7 सेट अभी तक हो चुका है। आज हम लोग सेट नंबर 8 करेंगे और इन सभी सेट का हर क्वेश्चन बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? यानी फाहियान भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसे विक्रमादित्य के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है वह है तन्वी शाह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में यह पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा है? तो मेरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन ए सही है। सच्चर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सच्चर समिति का संबंध मुस्लिम समुदायों से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुस्लिम समुदायों के लिए ही सच्चर समिति का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए थे? तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता भी है और इनका संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह किस वर्ष ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं? तो मिल्खा सिंह वर्ष 1960 में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? यानी गरबा का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली भारतीय महिला है? तो उस महिला का नाम है नलपत बलमणि अम्मा। नलपत बलमणि अम्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है और यह पहली महिला है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित रायतरंगिणी क्या है? यानी इसमें किस विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो इससे हमें कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ऑप्शन बी सही है। इससे जुड़े एक पॉइंट है कि यह संस्कृत में कश्मीर इतिहासकार कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था? और यह जो 8 व्यक्तियों के समूह था उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो यह प्रारूप तैयार किया गया था वर्ष 1928 में। ऑप्शन ए सही है, जिसके अध्यक्ष हुए मोतीलाल नेहरू। इसमें कुछ पॉइंट है कि जिन्ना के 14 बिंदु 9 मार्च 1929 ईस्वी को लाया गया था और इसमें जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और 14 मांगों की एक सूची तैयार की, जो जिन्ना के 14 बिंदु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के रूप में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जो 1928 में तैयार किया गया। उसके बाद जिन्ना ने मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को अस्वीकार कर दिया और खुद एक बिंदु लाए, जिसे 14 बिंदु के रूप में कहा गया और यह 9 मार्च 1929 को लाया गया। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की? तो भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग देख लेते हैं, इससे जुड़ी एक पॉइंट है कि 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय कृषि सेवा का गठन किया गया था। भारतीय कृषि सेवा का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था।
अगला प्रश्न है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है उसका नाम क्या है? इसका नाम शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह ही पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग बैरन द्वीप से जुड़ी कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र परमाणु सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रधानमंत्री किस कार्यकाल के लिए पद धारण करता है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अवधि सीमा नहीं है। ऐसे तो अगर हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी अगर सरकार भंग होती है तो अपना पद त्याग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति के पीएम बनने का कोई समय निश्चित नहीं है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। 20वां नंबर प्रश्न है, अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है? अग्लुहास धारा हिंद महासागर में बहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ गदर मतलब हो गया कि 1857 की क्रांति, यानी 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए सही है। और इसी के बाद, इस क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल की जगह उसका नाम वायसराय कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया है? तो भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इन दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है वह है नर्मदा। ऑप्शन ए सही है। और नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि जब दो पहाड़ियों के बीच से जब नदी जब गुजरती है तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इससे जुड़ा एक और प्रश्न आता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, पहला है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। ये दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इसमें एक और का नाम आता हुआ है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पे बनाया गया था। ऑप्शन सी सही है, जो झारखंड में स्थित है। तो चलिए हमारा 8वां सेट समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो। और बिहार एसएससी से जुड़ी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और बुक का सेट भी करवाया जा रहा है जिसका वीडियो डेली अपलोड हो रहा है, तो उसे भी आप लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं। और हर वीडियो का अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप @enusion classes करके सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।